हाँ तो भाई सभी ड्राइवर भाइयों को राम राम नमस्कार। तो भाई बात कर लेते हैं कि जो सबसे आज जो घटिया जो कंपनी है ना, सबसे घटिया कंपनी जो है वो है ऊबर। क्यों घटिया है उसके बारे में दो चीज़ें अभी बता देता हूँ कि आज जो दो कारण हैं जो इसके, और जो दो चीज़ें मेरे साथ में हुई हैं वो बता देता हूँ। पहली चीज़ तो मॉर्निंग के टाइम पे 7-8 बजे के टाइम पे, 7:30 बजे का टाइम हो रखा था शायद, 7:30 बजे के टाइम पे मेरे को राइड ऊबर के अंदर राइड आई जो कि गुड़गांव से जो कि यहाँ से मॉडल टाउन से और गुड़गांव की थी, जिसमें गाड़ी चली 2 किलोमीटर पिकअप करने के लिए और 31 किलोमीटर ड्रॉप करने में। तो 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर गाड़ी चली। उस 33 किलोमीटर का जो मेरे को फेयर दिया वो दिया 465 रुपये, 463 कुछ रुपए ये था फेयर। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देख लीजिए। फिर दूसरी जो टाइम जो इसके अंदर लगा, जो टाइम लगा वो लगा 1 घंटा 10 मिनट के, 10 से 15 मिनट के आसपास में टाइम ये था। ठीक है, पहली चीज़ तो। फिर दूसरी चीज़, मैं गुड़गांव के अंदर ही था उसी टाइम पे मेरे पास में एक राइड आती है जो कि राइड थी बहादुरगढ़ की। गुड़गांव से बहादुरगढ़ के लिए राइड थी, जिसका मेरे को ऊबर ने शो किया 485 कुछ रुपए ऐसे कुछ था। हाँ, 485 रुपये थे। तो वो राइड मैंने नहीं ली क्योंकि कोई बेनिफिट है नहीं उस राइड को लेने का। मैं राइड नहीं ली क्योंकि हरियाणा का भी टैक्स देता नहीं है, तो कोई बेनिफिट है नहीं। वही सेम राइड ओला के अंदर मेरे को मिली जो कि आई मेरे पास में 607 रुपये की, 607 रुपये की वो राइड आई। उस राइड को मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में मैं लोकेशन पे पहुंचा। लोकेशन पे पहुंचने के बाद में मैंने 10 से 12 मिनट, 15 मिनट हो गई एक्चुअली, 15 मिनट तक मैंने वेट किया कस्टमर का, बट कस्टमर नहीं आया। मैंने वापस से 2-3 बार कॉल कर लिया। मेरे सामने 5 मिनट पहले वहाँ पे गाड़ी एक आके रुकी जो कि HR नंबर की गाड़ी थी, HR55 गुड़गांव की। वो गाड़ी आके वहाँ पे खड़ी, वो भाई कपड़ा वगैरह मार रहा था गाड़ी पे। मेरे को पक्का शक हो गया था कि ये भाई ऊबर की राइड को एक्सेप्ट करके आया है और इसी सेम कस्टमर की। मैं खड़ा रहा और वो लेडीज़ थी, एक कस्टमर पैसेंजर जो थी वो लेडीज़ थी, तो वो आके उसकी गाड़ी में बैठ गई। मैं पीछे से देख ही रहा था। वो बैठ गई। बैठने के बाद में वो उसको लेके चला गया। मैं फिर कॉल कर रहा हूँ तो कॉल उठाया उन्होंने और मेरे को कॉल करके वो बोल रहे हैं कि भैया मुझे नहीं जाना, आप अपनी तरफ से कैंसिल कर दो। मैं अपनी तरफ से कैंसिल कर रही हूँ तो यहाँ से हो नहीं रही, ऑन द वे। ये क्यों हुआ मेरे साथ में? ये मेरे साथ में इसलिए हुआ क्योंकि ऊबर जो उसको राइड दे रहा था पैसेंजर को, वो राइड दी उसने 500-550 की, और जो ओला जो राइड दे रहा था वो राइड दे रहा था 620 रुपये की। सिर्फ ये फ़र्क था। ठीक है, ओला की राइड मैंने कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि वो कस्टमर ने मना कर दिया था, और जबकि उसका मुझे कैंसिलेशन फ़ीस भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि राइड मैंने कैंसिल की थी, ना कि कस्टमर ने। ठीक है, इतनी बात हो चुकी। उसके बाद में सबसे बड़ी जो मिस्टेक है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवरों की है। ड्राइवरों ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अगर वो राइड एक्सेप्ट नहीं करते तो मेरे पास में राइड थी, मैं लेके चला जाता। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ये तो सिर्फ एक राइड की बात है। राइड पूरे दिन में इतनी बजती हैं कि जो आपको ओला जो है वो आपको 100-150 रुपये थोड़ा एक्स्ट्रा दे देता है। ऊबर जो है वो बिल्कुल कट टू कट रेट में लेके चलती है गाड़ी को, कट टू कट रेट में। ठीक है, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर ने मारी है, ये राइड एक्सेप्ट करके। मैं तो सीधा सिंपल सा यही बात समझता हूँ कि अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी मारने वाला काम है, जो अपना गला घोटा है, तो ड्राइवर ने खुद अपना गला घोटा है, ये राइड एक्सेप्ट कर करके, ऐसी राइड एक्सेप्ट कर करके। ठीक है, और 500 रुपये की राइड थी, 485 कुछ रुपए की दिखाया था, जिसमें से 5% GST काटेगा। और जो किलोमीटर जो डिस्टेंस था ना उसका, वो किलोमीटर का डिस्टेंस था 42 किलोमीटर। 42 से 43 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, 1 किलोमीटर पिकअप का भी। तो कहने का मतलब ये है कि 44-45 किलोमीटर की राइड का, और जो
ऊबर जो देती है वो दे रही है 500 रुपये, और उसके अंदर MCD का टोल वगैरह भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी दिल्ली से होकर के जाएगी और हरियाणा में जाएगी। समझ गए बात को? तो ये सीन भी है इसका, ये वो भी नहीं देगी, ये खा जाएगी अपनी तरफ। ये चीज़ें हो चुकी। सुबह वाली जो राइड थी यहाँ से गुड़गांव की, और मॉर्निंग के टाइम पे 463 रुपये दिए, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। दूसरी जो राइड थी ओला की राइड मैं एक्सेप्ट कर ली थी 607 रुपये की, वही राइड ऊबर ने 485 रुपये की किसी दूसरे ने एक्सेप्ट कर ली, ड्राइवर ने, वो लेके चला गया। 2 हो चुकी। तीसरी चीज़, मेरे पास में ये राइड आई, उसके 15-20 मिनट बाद में मैं बैठा हुआ था, तो 15-20 मिनट बाद में ओला के अंदर मुझे ये राइड मिली, जो कि थी प्राइम सेडान में। जो ऊबर में ऊबर प्रीमियर होता है और ओला में प्राइम सेडान होता है। प्रीमियर के अंदर ये रेट जिंदगी में कभी नहीं ले सकती ऊबर कस्टमर से, जिंदगी में कभी नहीं ले सकती जो रेट ओला ले रही है। सुबह मॉर्निंग में 465 रुपये दिए इसने मेरे को, और डिस्टेंस क्या थी? 33-34 किलोमीटर थी डिस्टेंस। पिकअप करने से लेकर के ड्रॉप करने तक भी जो डिस्टेंस थी वो 34-35 किलोमीटर थी, और 1 घंटा 20 मिनट का टाइम था। और यही सेम राइड ओला की आप देख सकते हो, इसके अंदर 37-38 किलोमीटर गाड़ी चली है, और जो पैसा मिला है वो मिला है MCD टोल के साथ में 930-935 ऐसा कुछ अमाउंट मिला है मुझे। तो ओला और ऊबर ऐसी कंपनी बन गई है कि जो सिर्फ और सिर्फ उसका टारगेट यही है कि गाड़ी को 50 रुपये में भी दरवाजे पे भेज दूँ, 50 रुपये में भी दरवाजे पे भेज दूँ, ड्राइवर लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मर रहा है भूखा, तो ये ज़रूर लेके जाएगा। और इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि जितना सस्ता हो सकता हो उतने सस्ते में गाड़ी को भेजो, ताकि कस्टमर मेरा बना रहे। और मैं सभी ड्राइवर भाइयों से हाथ जोड़ करके यही रिक्वेस्ट करता हूँ, भाइयों टाइम है, अभी है टाइम, थोड़ा सुधर जाओ, वरना ऐसी हालत होगी गाड़ी तो बेचो ही है, दूसरा काम धंधा करने के लायक भी नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी बेच के भी वो कर्जा नहीं उतरेगा। ठीक है? तो सभी ड्राइवर भाइयों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई ऊबर को बॉयकॉट नहीं, इसको बैन करवा दो इंडिया में। सभी साथ दोगे ना, ये ऊबर बैन भी हो जाएगी इंडिया के अंदर, आप सभी साथ दोगे तो। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से हाथ जोड़ के तीसरी बार फिर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऊबर के अंदर राइड एक्सेप्ट मत करो, अच्छे रेट की राइड एक्सेप्ट करो, बुरे रेट की जो भी हैं वो राइड एक्सेप्ट करो ही मत। मैं मॉर्निंग में सुबह इसलिए राइड लेके गया था कि इसके रेट देखने हैं कि रेट कैसे दे रही है। ठीक है? जबकि मेरे को शो कुछ और हुआ था और मेरे को मिला कुछ और। ये इतनी गंदी कंपनी है, इसने मेरे को 600 कुछ शो किया था और इसने मेरे को दिए 465 रुपये। ठीक है? एक पूरी इसकी वीडियो बनाएंगे लंबी, जिसके अंदर ये मतलब इसके अंदर क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी, बट वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस कंपनी को जितना हो सके ना उतना कम यूज़ करो। कैसे कम यूज़? मॉर्निंग में उठे भाई, आपके पास में और एप्लीकेशन है, आप उनको स्टार्ट करो, ऊबर को रहने दो। आप ऊबर को उस टाइम पे स्टार्ट करो जिस टाइम पे आपको कहीं से भी किसी भी लोकेशन पर, आप ऐसे लोकेशन पे फंसे हो जिस लोकेशन पे आपको और किसी तरफ से राइड नहीं मिल रही है, तब इस एप्लीकेशन को ऑन करो, वरना इस एप्लीकेशन को ऑन मत करो। क्यों? क्योंकि इस एप्लीकेशन को जितना चलाओगे ना उतनी और कंपनियां कंपटीशन में रेट को डाउन करेंगी, क्योंकि ये सबसे गंदी है, ये सबसे गंदी कंपनी है। इसको एक मतलब एक्सपीरियंस हो गया है अब इस चीज़ का कि जो ड्राइवर लोग हैं वो 500 रुपये की राइड को 250 रुपये में भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर मर रहा भूखा। बिल्कुल मैं सच बताता हूँ, ऐसा उन्होंने ट्रिक मिल गई है उस चीज़ की। तो ये क्या करेंगी, इनकी राइड, ऊबर की राइड एक्सेप्ट करते रहोगे तो ओला भी यही सोचेगी, रैपिडो भी यही सोचेगी कि जब उनकी राइड एक्सेप्ट हो रही, ऊबर की राइड एक्सेप्ट करके ड्राइवर लेके जा रहे, तो मेरी भी राइड एक्सेप्ट करके लेके जाएंगे। मैं क्यों कस्टमर को इतना ज़्यादा पे करवाऊँ? समझ रहे हो बात को? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जितना हो सके, जितना संभव प्रयास हो सके आपसे कि ऐसी लोकेशन पे स्टार्ट करिए इसको एप्लीकेशन को कि जहाँ पर कोई भी ड्यूटी दूसरी कंपनियों में नहीं बज रही है। ठीक है भाइयों?
राम राम, जय श्री श्याम। आप समझेंगे इस चीज़ को, मेरी रिक्वेस्ट को आप समझेंगे भाइयों, बस यही उम्मीद है आपसे। अपने पतन का कारण आप लोग खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। आप इस चीज़ को गांठ बांध लो। आपकी वजह से ये लाइन खराब हो रही है और आपकी वजह से ये लाइन ठीक हो सकती है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस एप्लीकेशन को जड़ से मिटाना है तो सभी भाई आगे आओ और इस एप्लीकेशन को बॉयकॉट नहीं, इस एप्लीकेशन को बैन कराना है बस इंडिया में। बात है ये कि इसको बैन कराना है बस, समझ गए? ओके, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ में।